नमस्कार दोस्तों, मैं ललित गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। बहुत से व्यक्तियों की कमेंट आ रही थी, तो उन कमेंटों में से मैंने मुख्यतः 10 कमेंट देखी और मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। जैसे कि एक व्यक्ति ने लिखा कि 5 लाख से ऊपर है और डिफिशियंसी आ रहा है। तो भाई ये तो सभी को पता है कि सहारा द्वारा संचालित कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ टैक्स से मुक्त थी, जो कि सहारा समूह द्वारा जानकारी दी गई थी। लेकिन ऐसा कोई जानता नहीं था कि भाई एक समय ऐसा भी आएगा कि इस तरह का भुगतान जमाकर्ताओं को लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से भी जो भी आपका पैसा आया हो, एक शपथ पत्र के माध्यम से CRCS को देना पड़ेगा। और यदि आपका सहारा द्वारा संचालित पूर्व से योजना में पैसा निवेश था और वह रीइन्वेस्टमेंट होता रहा है, तो उसके जो भी आपके पास साक्ष्य एविडेंस हो तो, और ना हो तो उसमें आप लिख दें कि ये पैसा सहारा के पास सब रिकॉर्ड है। तो आप शपथ पत्र के माध्यम से आप उसमें जो भी आपका पैसा था रीइन्वेस्टमेंट हुआ है, उस विषय वस्तु का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र आप दे दें। और यदि आपने नया फ्रेश पैसा निवेश किया है, तो स्वाभाविक वो पैसा आपके पास कहाँ से आया उस संबंध में उसमें लिखें। अगर आप आयकरदाता हैं तो उसकी आयकर विवरणी है जो वो से संलग्न कर दें। तो कहने का मतलब इस तरह से आपकी ये समस्या समाधान हो जाएगी। और डिफिशियंसी जो डाटा मिसमैच आदि है, तो उस पर ये जानकारी जो मुझे मिली है, तो ये पता चला है कि 15 तारीख तक ये समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। दूसरा है कि 90 दिन हो गए पैसा नहीं मिला। यदि आपके कहना चाहिए दावा आपका सही है, सब कुछ सही है और 90 दिन बाद पैसा, तो यदि सब कुछ सही है तो आ जाता है, और उसके उपरांत भी नहीं आया है, तो आप उसमें ग्रीवनेस डाल दें। उसमें तो छूटा है ग्रीवनेस का ऑप्शन पोर्टल पर, तो आप PG पोर्टल के माध्यम से ग्रीवनेस डाल सकते हैं और निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान होगा। इसके उपरांत में है, मुझसे मेरा नंबर मांगा जा रहा है। क्षमा चाहूँगा, अभी मैं नंबर आपको नहीं दे सकता, कुछ मजबूरियाँ हैं, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ उसमें समय का अभाव है। और जैसे ही कहना चाहिए मुझे मेरा काम हो जाने के उपरांत समय उपलब्ध होगा, मैं आपको अवश्य नंबर दूंगा और व्हाट्सएप का भी नंबर दूंगा। तो उसके उपरांत है जो आप जो भी जानकारी चाहें मैं आपको दूंगा। चौथा नंबर है, दावा क्लेम नाम दावा में नहीं आ रहा है। तो इसमें यह एक मेरी जमाकर्ता की भी समस्या थी, तो इसमें CRCS के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जवाब दिया गया था कि द्वारा लिंक ओपन होगी, ये सर्वर की समस्या है, द्वारा लिंक ओपन होगी तो यह समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। और लेकिन इसमें यही है कि आपको द्वारा आवेदन करना होगा, तभी यह समस्या का निराकरण होगा। इसके बाद 5वां है, 10-12 साल से मेहनत की कमाई का पैसा जमा किया, मिला नहीं। तो भाई ये तो सभी को पता है कि 10-12 साल से कंपनी है जो रीइन्वेस्टमेंट होता आया है, और सहारा सेबी के विवाद के कारण यह स्थितियां निर्मित हुई हैं। और इसमें सहारा की भी गलती है, सेबी की भी गलती है, और एजेंट तो परेशान, एजेंट और जमाकर्ता दोनों परेशान हैं। तो इसकी आवाज़ ऐसा नहीं है कि आप लोग सभी को पता है कि आज हमारे देश में मीडिया खामोश है, कोई भी नेता आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। तो ये गलती आपकी है। आप जात धर्म पर वोट देंगे और जब वही कहना चाहिए जनप्रतिनिधि आपकी बात नहीं सुन रहे, तो इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी हम और आप हैं। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं। डिफिशियंसी कब हटेगा? अब भाई ये डिफिशियंसी तो सहारा के ऊपर है, क्योंकि सभी को पता है खाता ना वही जो सहारा कहे वह सही। तो यह तो सहारा के ऊपर है, क्योंकि
सभी को पता है कि भारत देश में प्रायः सभी जमाकर्ता परेशान हैं। इसके उपरांत में है जो सोसाइटियों से संपर्क करें। जी हाँ, इसमें कहा है सोसाइटियों से संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई आपकी समस्या उसमें लिखा आता है कि आप सोसाइटियों से संपर्क करें, तो आप कहाँ संपर्क करेंगे? ऑफिस तो बंद है। हाँ, लेकिन सोसाइटियों की जो मेल आईडी है SICL व नेट पे देख सकते हैं, उसके माध्यम से आप अपनी वहाँ जानकारी दे सकते हैं। इसके उपरांत संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून अनियमितता जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत ये अनियमितता जमा योजना 2019 में जो एक्ट पारित हुआ था, उस संबंध में एक व्यक्ति द्वारा पूछा गया है। तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि भारत देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जब इनके द्वारा कोई भी डिसीजन या पाबंदी लगाई जाती है, तो यह एक्ट या धाराएं उनके आगे कोई भी काम नहीं करता। और इसमें जो ये जमा पाबंदी जो संसद में जो पारित किया गया था, और इसकी एप्लीकेशन बहुत सी जगह जमाकर्ताओं द्वारा पूर्ववत दी जा चुकी हैं, लेकिन किसी को पैसा नहीं मिला। मैं इस संबंध में कलेक्टर महोदय दमोह से भी मिला था, तो उन्होंने बोला था कि भाई मैं एप्लीकेशन तो आपकी ले लूँगा, लेकिन भाई यदि कंपनी के आसपास संपत्ति हो तो मैं उसे कुर्की करके आपको पैसा दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब, और कंपनी को यह पता था कि भाई संपत्ति मध्य प्रदेश के जमाकर्ता हावी हो रहे हैं, तो उन्होंने पहले मध्य प्रदेश की संपत्ति बेचना शुरू किया। यहाँ के कलेक्टर साहब ने इसी एक्ट के तहत रोक लगाई थी। सागर जिले में 101 एकड़ से ज़्यादा जो भी ज़मीन थी, लेकिन राजनेताओं की कृपा दृष्टि से उस रोक को हटवाते हुए वह जगह जो विक्रय हो चुकी है। तो यह हम ही लोगों की गलती है कि भाई हम ऐसे प्रतिनिधि चुनते हैं जो जनता का हित की जगह अपना निजी हित देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहें भाई, किससे अपेक्षा रखें? कोई सुनने वाला नहीं। इसके उपरांत 99% मैसेज हैं जो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्या है, तो ये तो भाई सर्वोच्च न्यायालय भी जान रही है कि 1-2% जमा करता हूँ तो गलत भी हो सकती है, लेकिन 99% जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आना सहारा की मंशा कथनी और करनी को उजागर करती है कि सहारा इंडिया द्वारा किस तरह जमाकर्ताओं को गुमराह और धोखा दिया गया। भाई ये भी तो अवहेलना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब पोर्टल बनाया गया, तो सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा उनका डाटा उपलब्ध न कराना, एक से अधिक सदस्यताएं आदि जो भी समस्याएं हैं, तो भाई इसकी तो पहले चर्चा हो चुकी थी। माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा स्पष्ट बोला गया था कि भाई इस पर तो गंभीर मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है, ईडी सीबीआई सबको आदि पारदर्शी तरीके से आदि बहुत सी बातें कही गई थी। तो उस समय तो यही लग रहा था कि सहारा का पूरा डाटा इनके पास उपलब्ध है। फिर आज यह सब क्या हो रहा है? यह तो शुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। इसके उपरांत कोई व्यक्ति लिख रहे हैं, 10वां है जो व्यक्ति ने कहा कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के समापन 5 वर्ष हो गए। जी हाँ, आदर्श हो, PACL हो, साईं प्रसाद हो, बहुत सी कंपनियों का परिसीमापन किया गया है, और कहना चाहिए उनकी जो संपत्ति परिसंपत्ति है उसे अथॉरिटी पर्सन को नियुक्त किया गया है।
जिस प्रकार PSCL की लोढ़ा समिति है, इसी प्रकार की ये जो लिक्विडेशन बैठा रहा है भारत सरकार द्वारा बैठाया गया है और वह काम कर रहा है। लेकिन सभी को पता है कि हमारे देश में चुनाव एक ऐसा क्षेत्र है कि कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी सरपंच, कभी पार्षद, और यह चलता रहता है। और यह जो भी घोषणाएं या योजनाएं हैं जो इसी तरह है जो डली रहती हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अब वो तो ऐसा है कि भाई आशा ही रख सकती हैं, क्योंकि समापन तो कर दिया। अब संपत्ति को विक्रय करा के सम्मानित निवेशकों की जो भी जमा पूंजी है उनको लाभांश सहित वापस करना भारत सरकार का काम है। तो भाइयों, यह 10 क्वेश्चन थे जिनकी जानकारी मुझे जितना पता है मैंने आपको देने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।